और तीसरे चरण में वैसे तो कई सीटों पर सबकी नजर है, लेकिन मैनपुरी की करहल सीट इस चरण की सबसे वीआईपी सीट है, जिसपे अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, नीलिमा कटियार, लुइस खुर्शीद और शिवपाल यादव जैसे दिग्गज भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरे चरण के रण का सियासी शोर थम गया। सूबे की सरकार का फैसला करने के लिए अब उम्मीदवारों के चयन का समय आ गया। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान की बारी है, जिसमें सियासी सुरमाओं की किस्मत का भी फैसला होना है। अगर सियासी सूरवीरों की बात करें तो तीसरे चरण में करहल के किले पर सबकी नजर रहेगी। इस सीट पर दो दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। एक तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं और दूसरा नाम एसपी सिंह बघेल का है। अब इन दो दिग्गजों के बीच जनता को फैसला करना है, किसके साथ जाना है और किसको करहल के सियासी रण से बाहर रखना है। कन्नौज सदर से बीजेपी के उम्मीदवार असीम अरुण मैदान में हैं। सादाबाद से बीजेपी के रामवीर उपाध्याय की किस्मत दांव पर है। फर्रुखाबाद सदर से कांग्रेस की लुइस खुर्शीद भाग्य आजमा रही हैं। समाजवादी गढ़ माना जाने वाला जसवंत नगर, इस सीट से समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव की किस्मत दांव पर लगी है। इटावा सदर से बीजेपी की सरिता भदौरिया चुनाव मैदान में हैं। महाराजपुर की जनता के बीच से सतीश महाना अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किदवई नगर से कांग्रेस से अजय कपूर मैदान में हैं। कल्याणपुर से नीलिमा कटियार पर बीजेपी ने दांव लगाया है। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी की किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। सिरसागंज में हरिओम यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं। भोगांव में बीजेपी के राम नरेश अग्निहोत्री की किस्मत का फैसला जनता करेगी। तो बिधुना में रिया शाक को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, जिनकी किस्मत का फैसला जनता को करना है। और मऊ रानीपुर की अगर बात करें तो अपना दल से रश्मि आर्य चुनाव मैदान में हैं। तीसरे चरण के रण में इन सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता को करना है, किसको अपना नेता चुनना है और किसको आगे इंतजार कराना है। फिलहाल तीसरे चरण में आपकी विधानसभा सीट का भाग्य विधाता चुनने का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो तीसरे चरण का मतदान अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग जिलों से मौजूद हैं। देवेंद्र चौहान फिरोजाबाद से, सूर्या वाजपेयी फर्रुखाबाद से, प्रदीप कुमार जालौन से हमारे साथ जुड़ेंगे, अजेंद्र शर्मा काशगंज से और अभय श्रीमाली ललितपुर से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले अभय, आप ही के पास आती हूं, किस तरह की तैयारी तीसरे चरण के मतदान के लिए? के महापर्व को लेकर बड़े व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बाहर से भी पहला मिलिट्री फोर्स मंगाया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जी, और अजेंद्र, कासगंज में किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है, क्योंकि कुछ देर में अब मतदान शुरू हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूं नगर पालिका परिषद के 324 और 325 बूथ नंबर पर, जहां इसे एक भव्य दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये पिंक बूथ है, जहां अपने सहयोग से आप देखें पीछे तमाम गुब्बारे लगाए गए हुए हैं, सेल्फी पॉइंट भी यहां लगाया गया है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उसके लिए पूरे जिले में आज जो है करीब 10,32,000 मतदाता जो है तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशियों का फैसला करेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने 1236 बूथ बनाए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। अगर 10,000 पुलिसकर्मी और अधिकारी चुनाव को संपन्न कराएंगे, जिसको कई जोनल और सेक्टर में बांटा गया। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मैं इस समय मौजूद हूं, यहां आप कुछ ही देर में करीब 7 बजे जो अभी मॉक पोल जो खत्म हुआ है, 7 बजे से मतदान शुरू होगा। जी बिल्कुल, और सूर्या के पास चलेंगे और फिर आगे हम चर्चा इस पर करते रहेंगे। लेकिन सूर्या, ये बताइए फर्रुखाबाद में किस तरह की तैयारी है, कहां पर इस वक्त आप खड़े हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू होना है और अब धीरे धीरे करके क्या लोग आने शुरू हो गए हैं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, फर्रुखाबाद में जो मतदान है वो 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि फर्रुखाबाद में 4 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होना है, लेकिन सबसे अहम अगर सीट मानी जा रही है तो फर्रुखाबाद की सदर क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर जो है पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात है कि अभी हम लोग जो है सलमान खुर्शीद के पैतृक गाँव पितौरा में है, जहाँ पर जो है सलमान खुर्शीद जी जो है तकरीबन 8 बजे के आसपास यहाँ पर जो है वोट डालेंगे और उसके बाद में अपनी जो सदर विधानसभा क्षेत्र है उसमें निकलेंगे। सबसे अहम बात है कि फर्रुखाबाद
फर्रुखाबाद जनपद में 13 लाख वोटर जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं इन सभी 13 लाख वोटर जो है वो पूरे इस विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे। और जो बात करी जाए फर्रुखाबाद में फोर्स डिप्लॉयमेंट की, तो तकरीबन 10,000 के आसपास जो है फोर्स को डिप्लॉय किया गया, जो कि फर्रुखाबाद में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे जिले में तैनात रहेगा। जी ठीक है, देवेंद्र चौहान फिरोजाबाद से हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारी है, जरा बताइए। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कई जगह ड्रोन कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इसके अलावा शहर में हर जो है तहसील में एक पिंक बूथ बनाया गया है। एक देख सकते हैं पीछे पिंक बूथ है, इसको गुब्बारों से और उससे सजाया गया है। साथ ही इसके जो यहाँ पुलिसकर्मी है और जो स्टाफ है उसको भी एक अलग तरह से जो है वो लोगों को आएंगे और नमस्कार करके और उनसे वोट डलवाएंगे। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। और जो कि हालांकि फिरोजाबाद मुलायम सिंह के समधी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे सिरसागंज की सीट बेहद हॉट मानी जा रही है, जिसको लेके प्रशासन ने अलग से तैयारी की है। जी ठीक है, अभय शिमाली, ललितपुर में किस तरह की फाइट देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर ये पूरे 59 सीटों की बात की जाए तो यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि 2017 की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था एसपी को, लेकिन इस बार क्या स्थिति बन रही है ललितपुर में? जी, मैं बता देना चाहता हूं, ललितपुर जिले में 2 विधानसभा हैं, ललितपुर सदर और मेहरौनी। मेहरौनी सुरक्षित सीट है जहां से राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात की जाए तो ललितपुर कुशवाहा और लोधी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लोधी और कुशवाहा, यहाँ से अगर सदर सीट से बात की जाए तो यहाँ से राम रतन कुशवाहा बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जो है बड़ा ही स्थिति बड़ी ही रोमांचपूर्ण देखने के लिए मिल रही है। और दोनों ही सीटों पर अगर बात की जाए तो बीजेपी और बीएसपी में मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी बीजेपी और बीएसपी में यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। जालौन में क्या स्थिति है अजेंद्र, वहां पर किस तरह की फाइट देखने को मिलेगी? मैं आपको बता दूं, जनपद कासगंज में 3 विधानसभा हैं, जिसमें पटियाली, अमापुर और कासगंज सदर। कासगंज सदर में समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो है सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि सपा से यह पूर्व मंत्री मानपाल सिंह हैं और भाजपा से जो सदर विधायक हैं देवेंद्र सिंह लोधी, वो जो वर्तमान विधायक हैं, उनको टिकट दी गई है। तो मैं बात करूं, यहाँ एटा और कासगंज में यादव लैंड माना जाता है, यादवों का बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन ये कासगंज क्षेत्र जो है बाबूजी कल्याण सिंह का, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पूर्व राज्यपाल रहे हैं, उनका क्षेत्र माना जाता है। तो ये 2 सीटें अमापुर और कासगंज सदर, ये एलआर जो बाहुल्य क्षेत्र है, लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा वो है। लेकिन पटियाली विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य जो विधानसभा है, वहाँ पे जो है आजम खां की जो है भांज बहू नादिरा सुल्तान चुनाव लड़ रही हैं, वो उसको हॉट सीट माना जा रहा है। उसी सीट पर मुख्यमंत्री ने लगातार रैलियां की थी। कोई भी प्रधानमंत्री 53 साल बाद कासगंज आया था, वो भी पटियाली में आया था, क्योंकि नादिरा सुल्तान वहां से इलेक्शन लड़ रही हैं और इसलिए वो हॉट सीट माना जा रहा है। जी ठीक है सूर्या, अगर फर्रुखाबाद की बात की जाए तो